7 अरब से जायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोंपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी गर्मियों के एक छोटे से तातुल के बाद, एक वक्फे के बाद पहला सियासी प्रोग्राम लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे मेहमान हैं चौधरी मोहम्मद सईद साहब, मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सेक्रेटरी मालियात आज़ाद कश्मीर चैप्टर। जनाब चौधरी सईद साहब, मई के महीने में पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए अच्छी खबर तकबीर, योम तकबीर, क्या कमेंट करते हैं आप? शुक्रिया जुनैद। ये तो सारा पाकिस्तान और सारी दुनिया जानती है कि 28 मई पाकिस्तान की तारीख़ में एक बहुत ही अहम दिन था, जब हिंदुस्तान ने 5 एटमी धमाके किए और दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही थी। और उस वक्त के जो वज़ीर-ए-आज़म थे मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, उनको मुख्तलिफ़ तरगीबात दे रहे थे कि जी आप ये एटमी धमाके ना करें। और हिंदुस्तान समेत बहुत सारे लोगों को शक था कि पाकिस्तान के पास वो कैपेसिटी नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है। और बिल क्लिंटन जो उस वक्त सदर थे अमेरिकी, उन्होंने भी फ़ोन किया मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को, माली तरगीबात दी, लेकिन मियां साहब ने उन धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके किए जो फ़ार सुपीरियर जो टेक्नोलॉजी के थे, जिसको दुनिया ने तस्लीम किया। और उससे हिंदुस्तान को जो है, अब हमारे पास डेटरेंस था। न्यूक्लियर बम इसलिए तो नहीं होता कि उसको खुदा ना करे इस्तेमाल किया जाए, लेकिन डेटरेंस है वो। और हिंदुस्तान जो उससे पहले हमें आंखें दिखाया करता था, उसके बाद से वो बिल्कुल अपने आपे में है। छोटी मोटी शरारतें करता है, लेकिन उसे पता है कि वो किसी बड़ी गलती का मुतम्मल नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। जी साहब, यहाँ पे सवाल एक पैदा होता है कि ये डेटरेंस के तौर पे इस पावर को इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस पावर के हसूल के बाद आप समझते हैं कि हमारी कौमी सलामती और हमारी सॉवरेनिटी, इसकी कोई ज़मानत हमें मिली है? देखें, ज़मानत तो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह के बड़ा करम रहा जब हमारे पास नहीं था। हम एक छोटा मुल्क थे। हमारी बहादुर अफवाज पाकिस्तान ने बड़ी जान फिशानी से इस मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत की। अल्लाह का फजल करम शामिल आ रहा। ये एक दुनियावी डेटरेंस है और ये यकीनन एक बड़ा अहम डेटरेंस है। इससे बहुत सारे लोग घबराते और खौफ खाते हैं, और हमें यकीनन अब अपनी सलामती के बारे में कम तशवीश है उस तरह की। हमारे और इश्यूज़ हैं, अब बात करेंगे, जब हमारे कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मियां साहब की गवर्नमेंट पूरी तरह से पाकिस्तान के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसमें, और अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत एक ही सफ़े पे सिलसिले में, और कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में अमन अम्मा की सूरत हाल को मसाली बनाया जा सके। अच्छा जी साहब, थोड़ा सा एक इसे शरारती सवाल कह लें या पब्लिक जो आम एक डिस्कशन करती है उस सियाको सबाक में किया जाने वाला क्वेश्चन कह लें। कहा जाता है कि गुज़िश्ता चंद इलेक्शंस के दौरान आज़ाद कश्मीर जो है, यहाँ की पॉलिटिक्स डिपेंडेंट है बरतानिया के पैसे के ऊपर। इन्वेस्टर्स हैं, लोग कहते हैं, ज़ुबान दरयाम है अब ये बातें कि सरमाया वहाँ से इकट्ठा किया जाता है यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए, लड़ाने के लिए, दीगर कामों के लिए। और आपके कायद भी आजकल लंदन की यात्रा करते रहते हैं। अपनी ज़ाहिर है उनकी कुछ सेहत ख़राब है। तो ये पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सियासत कब ये इस बैरूनी असर से निकल पाएगी? सवाल शुरू आपने जहाँ से किया वो किया कि आज़ाद कश्मीर की सियासत जो है वो डिपेंडेंट है ऑन सर्टन मनी विच इज़ कमिंग फ्राम दी एक्सपैट्रिएट्स। हमारे जो बैरून मुल्क भाई हैं वो शायद अपने अजीज़ों के लिए कुछ पैसे भिजवाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। आज़ाद कश्मीर में जो माशी वसाइल हैं लोगों के, वो ज़रा कमज़ोर रहे हैं, और हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं वो अपने अजीज़ व अकारब की जो कुछ सियासत में थे मदद करते हैं। लेकिन अब काफ़ी अच्छी तरह इन मामलात को समझते हैं, और वो देख रहे हैं कि जो अच्छे वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं वो तो वहाँ की मकामी सियासत में हिस्सा ले रहे हैं बरतानिया की।
کچھ لوگ ہمیں ہماری جو پالیٹکس ہے اس کو اسپانسر کرتے ہیں. اب اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ لوگوں کے پولیٹیکل انٹرسٹ کے علاوہ پرسنل جو انڈیویجول کانٹیکٹس ہیں سوشل یا برادری کے اس کے کنٹیکسٹ میں کرتے ہیں. آئی تھنک کہ لوگوں کو یہ کام ساری دنیا میں جو پولیٹیکلی لوگ اسپانسر کرتے ہیں پیسے دیتے ہیں, لیکن ٹو کیپنگ دی لارجر انٹرسٹ ان مائنڈ کہ ہماری ریاست کا لارجر انٹرسٹ کیا ہے, ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے, ہم نے تعلیم, صحت, انفراسٹرکچر, انویسٹمنٹ, باقی ماحول کو بہتر کرنا ہے, اور بالخصوص ان اوورسیز میر پوریوں کا, کشمیریوں کا ٹرسٹ ون کرنا ہے تاکہ جو ان کا سرمایہ ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے علاوہ باقی علاقوں میں جائے, باقی ایریاز میں جائے جس میں جاب اپرچونیٹیز اور ٹیکس کلیکشن میکنزم بہتر ہو, ٹیکس کلیکشن بہتر ہو. یہ بات تو آپ نے فرما دی سر. تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیں گے سر کہ کشمیر کونسل کے الیکشن میں باوجود میری خواہش کے بھی, ظاہر ہے کہ میں تعلق رکھتا ہوں اس علاقے سے, اور جو ضمنی الیکشن کے دوران ارشد غازی صاحب سے پرومسز کیے گئے, میں نے آپ کی پوری قیادت کے فرام ٹاپ ٹو باٹم ہر جگہ انٹرویوز کیے. راجہ فاروق حیدر خان صاحب, طارق فاروق صاحب, شاہ غلام قادر صاحب, حتیٰ کہ آصف کرمانی صاحب. تو غازی صاحب کے حوالے سے بار بار یہ بات کہی گئی کہ ان کو کشمیر کونسل میں ایڈجسٹ کیا جائے گا. آپ سب لوگوں نے بھی کوشش کی اور ایڈجسٹ نہیں ہو پائے, کیوں, اور اس کے کیا کوئی اثرات ہوں گے؟ ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ غازی صاحب, ارشد غازی صاحب جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ کا سرمایہ ہیں, ہمارے سینئر لیڈر ہیں, جس کو نہ صرف میں بلکہ ہماری جو قومی قیادت ہے اکنالج کرتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ دنوں میں وہ جناب آصف علی کرمانی صاحب سے ملے ہیں, اور ان کی ملاقات کے بعد غازی صاحب بڑے پراعتماد اور پرجوش دکھائی دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کہیں اگر ان کے ہاں ان کو یہ رنجش تھی, اور ہمیں بھی تھی کہ کمٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ارشد غازی صاحب کو کیوں ایڈجسٹ نہیں کیا. ہمیں میرپور ڈسٹرکٹ کو, میرپور ڈویژن کو فائدہ تھا ارشد غازی صاحب کی ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں, لیکن بدقسمتی سے جب جماعت ہے وہ صرف کوئی ایک ایریا یا ایک علاقہ کو نہیں دیکھ رہی ہوتی, وہ لارجر جو کینوس ہے آزاد کشمیر کا الیکٹرل, جس میں انتخابی سیاست کے حوالے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور شاید ان کو لگا کہ یہاں ٹکٹ نہ دیں اور وہاں دے دیں تو جماعت کی بہتری ہوگی. حالانکہ ہمارا اب بھی یہ خیال ہے کہ میرپور میں ٹکٹ دینے سے بہت حالات مزید بہتر سے. اس وقت الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون یہاں پہ بڑی کمفرٹیبل وکٹ پر ہے. الیکشنز کا بگل بجنے والا ہے, شیڈول اناؤنس ہونے والا, اور آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ کتنا کامیابی سے اپنے پروگرام کو لے کے لوگوں کے پاس جاتی ہے اور لوگوں کی سے ووٹ لیتی ہے. چوہدری صاحب, یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بڑی آپ نے خوب بات کہی کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس دودھ پشیماں کا پشیماں ہونا. آپ کیا نہیں دیکھ رہے کہ اس وقت جو کشمیر کونسل کے الیکشن میں پی ٹی آئی اور مسلم کانفرنس ان کا جو اتحاد ہے, اور ان کے کینڈیڈیٹ نے سب سے زیادہ ووٹس لے کے ایک الارم آپ لوگوں کے لیے بجا دی ہے, کیا اسٹیبلشمنٹ اگین پلے کرنے جا رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ نہیں, میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کو نہ آپ اس میں لائیں. ایشو یہ ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر تو یہ فیصلہ تھا کہ تمام ووٹ ایک ہی شخص کو کاسٹ ہونے ہیں اور ایک ہی ٹکٹ ہم نے جاری کرنا ہے. ہماری اسٹرینتھ ویسی ہے جہاں پر ہم 2 ٹکٹ جاری نہیں کر سکتے. اور جو دوسری طرف پارٹی تھی پاکستان پیپلز پارٹی, انہوں نے اپنے آپ کو اسیس کیا اور 2 ٹکٹ جاری کیا. ان کے ہاں کچھ خدشہ تھا کچھ لوگ جو ہیں ادھر ادھر ہو جائیں تو تیسرا آدمی ان کا بنے اور ہارس ٹریڈنگ کا شکار ہوں. انہوں نے بھی اس کو اوائڈ کیا اور یہ ہارس ٹریڈنگ ان کے لیے چھوڑ دی. اب وہ آج کوئی کسی صاحب کا بیان تھا کہ ہم نے ایک پہلا سرپرائز دیا, تو یہ میرا خیال ہے پہلا اور آخری سرپرائز ہے. وہ کوئی سرپرائز اس سینس میں نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ تھا کہ جو اسمبلی میں کچھ چیزیں ایسی ہو جانی ہیں جس سے میرے پاس ایک بڑی ایک اچھی مثال ہے جو میں آپ کو آف دی ایئر سنا دوں گا کہ مسالہ زیادہ لگ گیا, بس دیٹس آل. وہ آپ نے مشہور سنا ہوگا نا جی, اس نے کہا اس کو انسان بنا دو. اس نے کہا کہ کس طرح بنا, میں نے مسالہ لگانا ہے. تو چیز تو انہوں نے کہیں بیچ دی اور بعد میں انہوں نے کہا یار وہ کدھر ہے, تو انہوں نے کہا جی مسالہ زیادہ لگ گیا, وہ کہیں پتہ نہیں کونسل کا ممبر نہ بن گیا ہو.
अच्छा, लेकिन एक बात है सर कि अगर यही हाउस ट्रेडिंग की आप टर्म जो इस्तेमाल कर रहे हैं, कल इन्हीं लोगों में से कोई ईमान का मुजाहरा करते हुए आपकी सफ़ों में आ बैठा, तो आप उन साहब को भी घोड़ा कहेंगे या उन्हें आप कुछ और कहेंगे? आज का जो सबसे अच्छा कार्टून था अखबारों में, अगर आपने देखा हो कि ऊपर एक काठ का घोड़ा है और उसको लकड़ी के बल्ले की टांगें लगी हुई हैं, अगर आपकी नज़र पड़ी है तो इस इत्तेहाद का बिल्कुल वही आलम है कि ऊपर काठ का घोड़ा है और नीचे उसको बल्ले की टांगें लगी हुई हैं। मेरा सवाल कुछ और है। जी, सवाल ये है कि अगर कोई साहब आपकी तरफ आ बैठे तो उन्हें आप क्या ये कहेंगे, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले? ये उन लोगों के लिए नहीं कहा गया जिनके लिए आप क्या इशारा कर रहे हैं। अहले ईमान है और इंशाल्लाह उम्मीद ये है मुझे पूरी कि हमारी पार्टी जिस तरफ जा रही है। मैं आपको एक बात जुनैद पूरे यकीन से कहूँ कि अगर पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में सिस्टम चलता रहा तो बहुत अच्छे फ़िल्टर्स लगेंगे सिस्टम को क्लीन करने के लिए, और इस दफ़ा आज़ाद कश्मीर में भी लगेंगे, आइंदा भी लगेंगे। और जो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का एजेंडा है, बाखुदा मैं इस पर दिल से यकीन रखता हूँ कि वो फ़िल्टर लगाना चाहते हैं ऐसे तमाम लोगों को रोकने के लिए, ताकि सिस्टम को पाक साफ़ और आवाम दोस्त बनाया जा सके। बिल्कुल आखिरी सवाल, चूँकि मुझे इशारा हो गया, 1 मिनट बाकी है, आपको कब टिकट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? देखिए, मैं कोई दावा करने की पोजीशन में नहीं हूँ। मेरे दोस्त जो हैं वो और भी रेस में हैं। मैं समझता हूँ कि पार्टी मेरिट पर और बेहतर फ़ैसला करेगी, और अब तो बिल्कुल करीब पहुँच गए। अब मुमकिन है 2-4 दिन बाद आप ही को खबर लेके मेरे पास आएँ और आप पहले उसको ब्रेक करें, मैं बाद में सुनूं या कोई दूसरा बाद में सुने, तो कोई कह नहीं सकता। मुझे अपनी सलाहियतों पे, अपनी पार्टी के साथ एफिलिएशन पे, अपनी जो मेरे क्रेडेंशियल्स और मेरिट है उस पर मैं यकीन रखता हूँ कि मुझे टिकट मिलना चाहिए। जो है वो बिलखुसूस आज आपका जो ये प्रोग्राम है कल या आज रात को ऑन एयर हो जाएगा। परसों यौम तकबीर है जो हुकूमत पाकिस्तान ने उस वक्त 28 मई को एटमी धमाके किए थे। ये चूँकि मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी तो मुस्लिम लीग इसको पूरे पाकिस्तान में यौम तकबीर के नाम सेलिब्रेट किया। हमारे यहाँ भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मीरपुर जो है मेरे यहाँ से इंशाल्लाह एक बड़ी रैली का एहतमाम कर रही है जो 5 बजे यहाँ से रवाना होगी, शहर भर के लिए एक चक्कर लगाएगी और लोगों को ये याद दिलाएगी कि ये वो दिन है जब पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने एटमी धमाके करके इस मुल्क के लोगों को, इस मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों को, इस मुल्क की नज़रियाती एहसास को एक तहफ़्फ़ुज़ दिया था जो इंशाल्लाह आती दुनिया तक, रहती दुनिया तक कायम रहेगा। तो उसमें यही मैं बताना चाह रहा था, शेयर करना चाह रहा था आपसे। अगरचे बुत हैं जमात के आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। यौम तकबीर हमें खुशी होती है। मुझे वो दिन याद हैं कि जब पाकिस्तान के ऊपर दबाव था कि धमाके किए जाएं और बहुत से कंट्रीज़ की तरफ से पाकिस्तान को टेम्पटेशंस भी दी जा रही थी और धमकियां भी दी जा रही थी। और वो लम्हा मोतबर मुझे आज भी मेरी रूह को सरशार कर देता है जब ये इत्तला आई कि पाकिस्तान ने भारत के 5 धमाकों के जवाब में 6 धमाके कर दिए हैं, 6 न्यूक्लियर ब्लास्ट किए हैं और चागी की पहाड़ियाँ जो हैं वो सिल्वर कलर की हो गई हैं। तो खुदा की कसम उस वक्त ईमान की और रूह की सरशारी की जो कैफियत थी अल्फाज बयान करने से कासिर हैं। अल्लाह करे कि हम हकीकी मानों में एक सॉवरन स्टेट बन सकें। आज के प्रोग्राम से जुनैद अंसारी इजाज़त चाहता है। फ़िमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। 7 अरब से ज़ायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है?